ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब आप खरमास महीने में सुनेंगे कृष्ण लीलाओं का वर्णन, और इसमें पहला अध्याय है भगवान कृष्ण का अवतरण। आइए जानते हैं। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की आवश्यकता सैनिक शक्ति से बोझित हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो गया और पृथ्वी की अधिष्ठा देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वहां आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी के विपदा गृह तिथि का वर्ण किया। इस वेदांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत ही क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहां भगवान विष्णु निवास करते थे। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले बराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुषोत्तम सूक्त नाम एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवगण इसी पुरुष सूत्र का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञात है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है तो उस लोक का अधिष्ठाता देव ब्राह्मण के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी के परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यंत दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत शेष द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर विविध वैदिक ब्राह्मण से ज्ञाता होता है कि जिस प्रकार इस लोक में क्षण सागर, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुषोत्त ही उस आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवगण क्षीरोदस कसाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदस कसाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं, जिसमें एक ब्राह्मण के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब कभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुषोत्तम द्वारा कर ली तो वे उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने लगे और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्राह्मण ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेरित किया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय से माध्यम से प्राप्त हुआ है, जैसा श्री भगवत गीता में प्रारंभ में कहा गया है। तेने ब्रह्मा हृदय यद आदि कब्जे, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय ब्रह्मा द्वारा तब प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेरित संदेश को समझाए हैं और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था कि भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियां सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और तब से पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के स्थापन का उपदेश पूरा करने के लिए रहेंगे। तब तक देवताओं भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत यह यदुवंश के जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे।
उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवता को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर में विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तप से प्रार्थना शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में भी कोई जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार है कि पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण पूरे अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों ब्रह्मांडों को धारण किए हुए उन्हें एक भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी जिससे समस्त बद्ध जीव आकर्षित होंगे। हे परमेश्वर के आदेश से अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगे। समस्त देवता तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा संतानता देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर जिनका नाम वहीं के नाम पर रखा था, शासन कर रहा था। राजा सूरसेन एक शासन के कारण मथुरा नगरी में समस्त यदु राजा के राजधानी बन गई। मथुरा इसी भी राजधानी बनी क्योंकि यदुवंशियों का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारिका की समाज श्री कृष्ण की नित्य वास करता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रथ पर चढ़ के अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देव ने प्रचुर दहेज दिया क्योंकि वे अपनी पुत्री से अत्यंत अधिक चाहते थे। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ग मणियों से थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़े की रास स्वेच्छा से अपने हाथ लेकर हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता के प्रथम अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन के साथ अपने बहनोई को घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोना न खले, इसीलिए भाई उसके साथ तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ग हारों से मणित 400 हाथी, 5400 सुसज्जित घोड़े और 1800 रथ, जिनमें उनकी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भेजने की व्यवस्था की गई। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रियों का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन करोड़ सहेलियां भी राजा के रथ जाएं। हाथी की अनुचरियां दासी कहलाती, किंतु वास्तव में वे रानी ही सहेलियां की तरह कार्य करती थीं। यह प्रथा अनाथ काल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण अवतार के भी पहले से खोजी जा रखी थी। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी देते गए। जबकि दुल्हन तथा रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त में जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। संग बिगुल ढोल मृगल एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन कर रहे थे कि ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोरथ ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसमें विशेष रूप से कंस को उद्देशित किया। हे कंस,
तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक असुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस की इस दुर्व्यवहार का आश्चर्य हुआ। अंत में अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने का उपदेश से अत्यंत तर्क तथा प्रणाम सहित इस प्रकार बोले कि मेरे प्रिय साले कंस, तुम जो वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महान तैन योद्धा तथा पराक्रमी के रूप से जानते हैं, आखिर तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। अपनी बहन के विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो। तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो। मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया था उसी दिन तुम्हारी मृत्यु का प्रारंभ हो गया था। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ है कि तुम पहले ही 24 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना डर क्यों है। अतंत मृत्यु अवश्य भी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते हो। फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो। वास्तव मृत्यु का अर्थ यही है, वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे कि यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति पंच तत्व में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्राम हो जाता है कि पांव ठोस भूमि पर पड़ता है, तो वह दूसरा पांव उठाता। इसी प्रकार यह शरीर भी केवल दूसरे शरीर को बदलता रहता है और आत्मा देहांत करता रहता है। देखो न कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बुद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होता है। उसे अगला शरीर उसके इस जीव के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्न में देखो जाने वाले शरीर में से किसी एक के ही समान होते हैं। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अपने शरीर की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ग देखते रहते हैं और पर्वत भी। अंत स्वप्न में हम इन दोनों विचारों के मिलकर स्वर्ण पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और समय हम पर्वत अपने वर्तमान शरीर की बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार यह शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीर के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचना है, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीर का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और कभी तुरंत ही वस्तु को आविष्कार कर देता है। इंद्रियां तृप्त के 5 विषयों रूप रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क में ही मन स्वीकार और स्वीकार करता रहता है। चिंताशील विधि द्वारा अंत इंद्र तृप्त के विषयों में संपर्क रहता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक
एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोग कर या दुख सहने के लिए फिर आता है। किसी भी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीव के प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत के समान हमारी मानसिक दशा में के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के अंगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता और जल के हिलते ही चंद्रमा भी हिलता है प्रतीक होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि इनका इस शरीर से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बुद्ध जीवों की यही जीव शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है, वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देव या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपने पहचान उसी रूप से करता है और व्यर्थ ही दूसरे के शरीर की तैयारी में जुट जाता है। उसकी आवश्यकता नहीं है रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार से शरीर का कारण है। भौतिक प्रकृति के अच्छा दक्ष प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर के अपनी पहचान करने लगता है। अंत मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से वशीभूत न हो। इस तरह वसुदेव ने कंस को से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहित बहन से देह न करे। किसी दूसरे के देश नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश ही इस लोक में तथा परलोक में वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुग्रह विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह से शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही करनी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारोगे तो उससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सत उपदेश द्वारा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी असुरी संगीत के कारण राजसी उच्च कुल के जन्म में भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी उपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबंध चोर की तरह ही होता है। भले ही कोई कितना भी नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से असुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से मुश्किल उपदेशों से भी ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे उपदेश कितना भी ब्राह्मणित क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग उपदेश ग्रहण करके उनके अनुसार जीवन बिताते हैं का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और ऐसे उपदेश को ग्रहण करने से अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने का असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए और वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट अनास्त होने बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करें, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके वह अपना कर्तव्य निभाए, क्योंकि यदि उसका प्रयास विफल रहा तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है।
वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, और इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान होगी तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होगी तो कंस को मार सके जैसा कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अत्यंत है। किंतु उस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इसका कोई भरोसा नहीं है कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे, ठीक वैसे ही जैसे कि देखती अग्नि का कोई भरोसा नहीं होता है। जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि दावेंग लगती है तो वह देखा जाता है कि दहकती अग्नि के वायु के प्रभाव से एक वृक्ष फंगलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्य का पालन करने में चाहे कितना भी सतर्क क्यों न रहे, तो उसे भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीव में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत अत्यंत साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिसमें उन्हें अगले जन्म के मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से सम्मानित से बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। यदि वसुदेव अत्यंत खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसीलिए उन्होंने यह निर्जलता को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम मेरा कहना मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका है, इसीलिए तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु ये खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आने का है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार में तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसने पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं वचन देता हूँ, मैं उस सबों को लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कंस का उपदेश और वचनों को महत्व जानता था और उसके तर्क से आश्चर्य हो गया। अपत उस समय वह अपनी बहन से जयंसवध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय को प्रसंगत की अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। एक समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले गए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बचाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंप वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु उसने कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दर्द हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचकिल के अपना कर्तव्य पालन करता, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकिचाता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा बिना अपना कार्य करता रहता है। कंस जैसा निवेश व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वसुदेव ने व्यवहार के कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचनों का पालन किया।
अंत उन पर दया का तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वसुदेव, इस पुत्र से मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो वहीं कंस के व्यवहार के प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी भी बस में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन पक्का नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प किस प्रकार ढूंढ हो सकता है। महान राजनीति चाणक्य पंडित ने कहा, कभी भी किसी कूटनीति या स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग अनिरंतर इंद्रिय तृप्त में आसक्त हैं, वे कभी सत्यनिष्ठा नहीं हो सकते हैं, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए और उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दया होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया। नारद अधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अंत उन्हें कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वालों की पत्नियां और दूसरी ओर वसुदेव उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्ट कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र और शुभ चिंतित सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को अगवा किया है, वह उन सब के साधना कर रहे हैं, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया क्योंकि देवता अब वो प्रकट हो चुके, अंत भगवान विष्णु का ही शीघ्र आगमन होगा। तुमने तुरंत अपने बहनों वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सलाखों पहनकर कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म दे रहे थे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निसर्ग पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अंत वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारने की चेष्टा स्वीकृता होता। कंस ने इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं था। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उपकरण प्राप्त होते हैं जब राजा परिवार में लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्व के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक था, क्योंकि असुर वृत्ति वाले जनक परिवारों के लोभी लोग अपनी निंदा अभिलाषाओं के लिए किसी भी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवतरित हुआ। उसने पता चला कि पूर्व जन्म में कालेनिम नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा, क्योंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अंत कंस से अत्यधिक भयभीत था। वह पूर्व जन्म की ही भांति श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदुभोज तथा वंश वृद्धों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिक जमा लिया था और अपने आप को इस समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अवतार नामक का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ।